आर बैक अगेन। आई एम हिबा सिद्दीकी। आई एम हफ्सा। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, एज यू ऑल नो के न्यूजीलैंड की सीरीज लॉस करने के बाद जो है मिसबाह-उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फर्स्ट टाइम, तो उसी पे हम अपना रिएक्शन देंगे जो उन्होंने रीजंस और एक्सक्यूजेस पेश किए, लेम एक्सक्यूजेस। तो उस पर हम अपना रिएक्शन देंगे, अपने ओपिनियन शेयर करेंगे आप लोगों से। तो हफ्सा बताइए, क्या आप कहना चाहेंगी मिसबाह-उल हक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर जो इंतहाई मतलब यूजलेस और लेम एक्सक्यूज दिए हैं, कि मतलब क्या कहेंगे आप? सबसे पहले फर्स्टली उन्होंने जो है जो मेन उनका बात थी कि उन्होंने जो बैड परफॉर्मेंस और जो ट्रैश हुआ है वो ट्रैशिंग की है न्यूजीलैंड ने इनकी पाकिस्तान की, तो उसको ब्लेम कर दिया कोविड को। तो ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। आप जो है टीम जो आपने सेलेक्ट पहले से की हुई थी, आप खुद सेलेक्ट करके लेके गए, फिर इंजरीज का आप जो है वो कर रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं। आप जो है कोविड तो अभी आया है, आप ऑस्ट्रेलिया की 16 मंथ से आप जो है टीम के साथ हैं, वकार यूनिस, और आप इवन के अगर आप इवन होम ग्राउंड पे श्रीलंका ने आपको T20 में व्हाइट वॉश किया था, और आपने ये मतलब अननेसेसरीली जो है आपने सरफराज अहमद को T20 की कैप्टनसी से भी हटाया। आपका बायस बिहेवियर है सिलेक्शन में। मतलब आप जो है कोई चेंजेस टीम में करने को तैयार नहीं है, फिक्स हुए हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज हो सकता था, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना था। जिस तरह से T20 में आपने वही अनचेंज टीम खिलाई, इवन के आप उसको थर्ड T20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप उसको चेंज कर सकते थे जो प्लेयर्स नहीं कर रहे थे। इसी तरह आपने टेस्ट मैच में भी यही किया कि शान मसूद क्या नाम था उनका, हारिस को भी आपने कंटिन्यूसली खिलाया, और दोनों ओपनर आपके नहीं परफॉर्मेंस, उन्होंने 0% उनकी परफॉर्मेंस थी। कैचेस मेन मौके पे उन लोगों ने कैचेस ड्रॉप किए। मतलब कोई और हो स्ट्रेट अवे, जब आपके पास थोड़ी बॉलिंग है, मतलब कि फर्स्ट 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो स्ट्रेट अवे चेंजेस करके आपने हर हाल में वो करनी है। लेकिन अब आप थोड़ी बॉलिंग की बात कर लें। आप जो है यंगस्टर्स को जो है रगड़ा दिया ही जाने। नसीम तो पता नहीं बेचारे का कैरियर आपने तबाह कर दिया। आप क्या समझ रहे हैं नसीम को? मोहम्मद अब्बास को आप जो है किस तरह यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक में इतने बेचारे परफॉर्म कर करके उनके कैरियर जो है एंड पे पहुंच चुके, आपको वो नजर नहीं आया। आपको मेहनत ना करनी पड़े, आप अंडर-19 से नसीम को उठा लिया, उसका कैरियर बिल्कुल तबाह कर दिया। आपको क्रिकेट की कोई सेंस नहीं है, आप इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल न्यू लड़कों को उठा के ले जा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपने हफ्सा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उनका एक पॉइंट है कि सब हार्ड वर्क करते हैं, बैटिंग पे भी प्रैक्टिस करते हैं, इट्स ऑल अबाउट लक। के उस दिन फर्स्ट बॉल पे भी नो डाउट ये होता है, लक जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन मतलब लक भी जब साथ देगी ना, जब आप अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे। ये नहीं कि चलो आप बैड डिसीजन ले रहे हैं, ये भी आपकी लक है। अब ये देखिए, मतलब एक कैच थोड़ी छूटा है, मतलब आप लोगों ने मिस किया है कितने कैचेस स्लिप पे। आपको ये नहीं पता कि शान मसूद जो है स्लिप पे मेन कैचेस उन्होंने केन विलियमसन का ड्रॉप किया। ये नहीं पता कि मैच की सिचुएशन क्या चल रही है, किस टाइम पे कौन सा बैट्समैन मैं ऊपर थोड़ा लेके भेज दूं, या तो थोड़ी जो है बॉलर को भी एडजस्ट करूं। प्लान तो आपने देना है ना कि इस बंदे को इस टाइम पे अटैक करो, इस टाइम पे ये नहीं करो। लेकिन ये तो लक है, आप तो बिल्कुल ही फारिग कर है ना। तो आप क्यों टीम के साथ हैं? लक है, वो पाकिस्तान फिर खेलना होगा तो खेल लेगी, लक है। और सबसे बड़ी बात, आप शान मसूद को स्लिप पे आप प्लान, आपने टीम में कोई प्लान ही नजर नहीं आ रहा था। बाबर आजम टीम के साथ नहीं थे, सरफराज को नहीं खिला रहे, वो लक है आपकी। लक है, आप शान मसूद की जगह सरफराज अहमद को ट्राई कर सकते थे। ये स्मार्टनेस होती है। फिर कहते कि हाँ भाई ये से ओपनिंग करा लेते तो बच्चों को भी नजर आता है कि आप जो है कोई एफर्ट कर रहे हैं टीम में, कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ आपकी हार्डवर्क नजर आता है। लेकिन नहीं, वही मिस्टेक, कैचेस पे ड्रॉप्स हुए, और आप लक को ब्लेम कर रहे हैं। यंग लाइनअप उठा के ले आप मुंह उठा के आपके क्या अपने घर की टीम चला रहे हैं, मुझे तो यही समझ आ रहा है। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि बाबर आजम, नो डाउट को आपको बैटिंग में बहुत हेल्प मिलती बाबर आजम से, लेकिन मैं तो कह रही हूँ बाबर आजम की लक अच्छी थी कि वो आपकी जो है ना कैप्टनसी में आने, वो पहली फर्स्ट कैप्टन करने से पहले जो है ना एक्सपोज हो गया अब अच्छी तरह, वरना उस बेचारे का भी कैरियर आप इंडिया से कंपैरिजन करें जिस तरह से सेम ही पोजीशन है, भी उनकी अभी कितनी बुरी हालत है, बहुत बुरी इंजरीज उनके तो ज्यादा है। विराट कोहली भी आउट ऑफ मतलब टीम में नहीं, आउट ऑफ टीम है। और उसके बाद जिस तरह से 36 ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, आप लोगों ने सेकंड इनिंग में आप लोग बहुत कुछ कर सकते थे।
अच्छा हफ्सा, अगर हम देखें तो मिसबाह-उल हक ने एक बात और ये भी कही कि हमारी जो है यंगस्टर्स की टीम थी, तो इसलिए जो है अभी लर्न कर रही है, अभी उनको पॉलिश स्किल्स करने हैं, तो थोड़ा टाइम हमें नीड है। सेलेक्ट की थी ना मिसबाह, डोमेस्टिक में इतने एक्सपीरियंस बंदे वो बेचारे परफॉर्म कर करके आके वो आधे हो गए। आपको ना सदफ हुसैन आपको नजर आ रहे हैं, ना ताबिश खान नजर आ रहे, और भी कितने बैट्समैन आपके खेलते आ रहे हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन आप यंगस्टर्स ही जो है आपकी फॉल्ट है ना अगर आप सही सिलेक्शन नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड अगर हम लेटेस्ट ही बात करें, इंडिया वैसे तो मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तानी टीम का इंडियन टीम से कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, जो ये सब प्रूफ करता है कि कितना स्ट्रांग माइंड उनके जो है स्ट्रांग है, उनके माइंड मेंटली कितने स्ट्रांग प्लेयर्स हैं। डिस्पाइट के उनमें जडेजा को इसी मैच में इंजरी हुई, ऋषभ पंत को भी इंजरी हुई, डिस्पाइट 244 पे 3 रन आउट भी थे इसमें, और डिस्पाइट ऑल ऑफ थिंग्स उन्होंने ड्रॉ जिस तरह से किया, इवन एक दफा तो ये लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने और उनके कोई सीनियर प्लेयर्स ने नहीं किया आके ये सब कुछ, कि उनका बहुत बड़ा पुजारा थे, अश्विन ने बहुत अहम किरदार प्ले किया। टैलेंट आपने सही सेलेक्ट किया तो उन्होंने आके परफॉर्म प्लान तो आपको देना था ना। पंत को उन्होंने, ऋषभ पंत को उन्होंने ऊपर भेजा विकेट कीपर को, तो ये उनके कोच का डिसीजन था। आप तो बैठे हुए प्लान ही नहीं था, आपने कोई प्लान ही नहीं था। इवन के मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी कर रहे थे टेस्ट मैचेस में, लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि लग रहा था विदाउट कैप्टन टीम खेल रही है सबसे पहले बार। लेकिन वन मोर थिंग इज, लेट मी कंप्लीट, बिहारी को आप देख लें, स्ट्रेट अवे के उन्होंने रन्स की फिक्र नहीं की कि मुझे रन्स बनाने, उन्होंने ऑलमोस्ट 179 बॉल्स पे जो है सिर्फ जस्ट 30 रन्स बनाए। टेस्ट मैचेस में इसी तरह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको करना था। हमारे वालों ने तो बिल्कुल हाथ डाल दिए थे उसमें। आप इतना यंग टैलेंट को ब्लेम कर रहे हैं, सही है, आके आप कह रहे हैं कोविड जिम्मेदार था, तो भाई आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, यही बात आप वहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच में कह रहे थे। मैच के बाद आपने थर्ड या फोर्थ डे था, आपकी कावड़नेस ये थी कि आपने नसीम शाह और किसको भेजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आपने यंगस्टर वो जफर गौर को, आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, यहाँ के कोविड को बोल रहे हो, वहां पे भी बैठ के बोल रहे थे। आप ये सिर्फ एक सीरीज की बात नहीं है, आप 16 मंथ से आप कैप्टन टीम के साथ हैं, आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया से भी हम इन्हीं के अंदर कोचिंग हारे, उसके बाद इंग्लैंड से भी आप, इवन श्रीलंका से भी आपको डिफीट हुई, और फिर न्यूजीलैंड से भी डिफीट हुई। ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं। आपने फील्डिंग बुरी तरह आपकी फेल हुई है, बॉलिंग फेल हो गई, जो हमारी एक वक्त में बहुत बैटिंग तो फिर भी बेटर रही है, जब उनको बॉलर ही जब कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, आपने बॉलिंग ऐसी कौन के टेस्ट मैच में ऐसे वो बेचारे यंग है, आपने सेलेक्ट कर लिया। और हारिस सोहेल को आपने बगैर प्रैक्टिस वो जो है डोमेस्टिक में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई मैच नहीं खेला, और आप ले गए उठाकर। सॉरी टू से, जो आप फकर जमान के फेस सेविंग कर रहे हैं कि फकर जमान जो है आए नहीं कोविड की वजह से, तो ये भी एक लेम एक्सक्यूज है बाकी सब चीजों की तरह, क्योंकि फकर जमान कोई आपके कोई विराट कोहली नहीं थे या कोई रोहित शर्मा नहीं थे कि आते ही उनको जो है परफॉर्मेंस वो दे देंगे, उनकी भी कोई परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही। जब आपके पास सरफराज अहमद डगआउट में बैठे हुए थे, तो आपने उनको क्यों नहीं ट्राई किया, क्यों चांस नहीं दिया आपने? आप बायो बबल की बात कर रहे हैं, अभी साउथ अफ्रीकन टीम भी जो है बायो बबल में गई है, श्रीलंकन में व्हाइट वॉश करके आई है श्रीलंका को। अब आप जो है ये लेम एक्सक्यूजेस तो आप हमें तो देना, क्योंकि आप कोविड से पहले भी इसी तरह लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को, और जो है मसला असल रियल प्रॉब्लम है भाई ये है कि अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात, आपको पता ही नहीं है करना क्या आप। लेकिन मेन बात ये है कि मिसबाह-उल हक को क्रिकेट की कुछ नो आओ नहीं है, वो सारी जो कोचिंग आके सीख रहे हैं यहाँ के हमें सिखा रहे हैं, मॉडर्न हो गई है क्रिकेट। आप पहले खुद तो पता कीजिए कि मॉडर्न में टीम तो सही सेलेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात हफ्ता, अभी आप ये देखिए T20 वर्ल्ड कप आपका कॉर्नर में रखा हुआ है, तो आप मिसबाह-उल हक की कैप्टनसी के साथ कोचिंग की टीम में जाएंगे तो आप फारिग हैं, कुछ नहीं होना आपका। आपने सरफराज अहमद जो टीम को लीड कर रहे थे, इतने मैचेस विन करा रहे थे, और आपने किस तरह से उनको स्ट्रेट अवे हटा दिया। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय।